हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट टाइम करवाया जाएगा आपको शेक्सपियर सोनेट नंबर 94। देखने यह कुल मिला के शेक्सपियर जो है 154 सोनेट लिखे थे, उनमें से करवाया जा रहा है आपको सोनेट नंबर 94, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए फॉर बीए एंड एमए के लिए। देखिए, दो चीज़ के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, पीजी भी पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ये दो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर सोनेट नंबर 94 कुल मिला के कितने बोले 154 शेक्सपियर लिखे थे। फ्रेंड, शेक्सपियर को जो है मॉडर्न फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले वो पोएम क्या लिखे तो उससे पहले हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये पोएम क्या लिखे हैं, दे दैट have power to hurt and will do none। अभी हम पोएम को पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, that do not do the thing, वो चीज़ें जो है उन लोगों का they most do so, वे लोग क्या है, वे लोग को अवश्य दिखाना चाहिए। मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। who moving others are themselves as stone, एक पत्थर के रूप में unmoved cold and to temptation slow, they rightly do inherit heaven's graces and husband nature's riches from expense. They are the lords and honors of their faces, others but stewards of their excellence। excellence का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुड, सुपर के बारे में। ये देखिए पोएम को भी मैं पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पोएम के बारे में आगे आता है। द समर्स फ्लावर इज टू समर स्वीट, फ्लावर जो है समर का उसमें स्वीट होता है, पूरा मीठा लगता है। समर का जो समय होता है पूरा का स्वीट होता है, मीठा होता है। ठीक है, दो यद्यपि टू इटसेल्फ इट ओनली लीव एंड डाई, या तो उसमें लीव होते हैं या तो वह मर जाते हैं या तो मरते हैं। But if that flower with base infection made the basest weed outbreaks his dignity, मतलब उसकी भाई की बात होती है। For sweetest things turn sourest by their deeds, इसका मतलब जो उसके कर्म होते हैं पूरा sweetest things, बहुत मीठापन को चीजें होती हैं। Lilies that fester smell far worse than weeds। आइए तक मैं इसको पोएम को अब ये सोनेट नंबर 94 का ये बताएं, पोएम बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या है सोनेट 94। आइए टॉपिक में आते हैं। 94 ऑल्सो नोन एज दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल डू नन, इज नंबर 94। कितना है 94 जो है आपका सोनेट का नाम है ऑफ 154 सोनेट्स। 154 में 94 है। दैट द बार्ड रॉट, इसे बार्ड रॉट में लिखा गया है। Of this series, sonnets 1 to 126 belong to Shakespeare's famous fair youth sequence। एक क्या है, फेयर यूथ के बारे में बात किया गया है 1 से लेकर 126 सॉनेट्स को फेयर यूथ सीक्वेंस में। These poems are all devoted in one way or another। जितनी भी पोएम्स जो हैं 1 से 126 तक के बीच में समर्पित किया गया है एक वे और तरीके से टू अ यंग ब्यूटीफुल मैन के बारे में बताया गया है 1 से लेकर 26 सोनेट्स को। There has been a great deal of speculation about who this young man could possibly be, जितना संभव हो सके, but no single identity has ever been decided upon। कोई इसमें सिंगल पहचान नहीं किया गया है। आइए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पर। दिस पार्टिकुलर सोनेट शोज द स्पीकर फीलिंग स्लाइटली मोर नेगेटिवली, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव की बात की गई है टुवार्ड्स द यूथ, यूथ के बारे में। देन तब ही हैज़ इन द पास्ट, जब यहाँ पास्ट की बात होती है, अदर देन तक एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस मतलब होता है जिसकी इच्छा पूर्वक वो चीज़ हो। टू लीव एवरी के पोएम में हम एक्सप्लेन किए थे लीव जीवित एंड डाई मृत्यु के बारे में। फॉर द यूथ ही इज थ्रू एन एक्सटेंडेड मेटाफर, यहाँ पे देखिएगा मेटाफर के बारे में विस्तृत से बातें की गई है। डिजायरिंग द इजी with which the youth could lose his beauty and goodness। यहाँ पे क्या है, यूथ जो है नौजवान लोग सुंदरता और गुडनेस अच्छाई के बारे में दिखाई देता है।
फिर नेक्स्ट देखेंगे सोनेट 94 बाय विलियम शेक्सपियर इज अ 14 लाइन, कितना देखिए 14 लाइन है, ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में बताती है सोनेट 94 को। दिस फॉर्म रिक्वायर्स दैट द सोनेट बी मेड अप ऑफ 3 क्वार्टर्स, यहाँ 3 क्वार्टर की बात की गई है, और सेट्स ऑफ 4 लाइन, 3 क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 4 होते हैं और 4 लाइन्स का सेट्स है, एंड वन कंक्लूडिंग कपलेट का जोड़ा होता है, और सेट ऑफ 2 राइमिंग लाइन, 2 राइमिंग लाइन मतलब होता है लास्ट में जो आपका लाइमिंग होता है उसी का लास्ट तक फिर मिलता है, उसी को कहते हैं राइमिंग लाइन्स। द पोएम फॉलोज अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम दैट कन्फॉर्म्स टू द पैटर्न ऑफ, ये क्या होता है ए बी सी डी ई एफ और जी, ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, एंड इट इज रिटेन इन आयम्बिक, और इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर मीन्स दैट इस लाइन कंटेन्स 5 सेट्स, सब प्रत्येक में 5 सेट्स के बारे में बात होती है, ऑफ 2 बीट्स नॉन एज मेट्रिकल फिर। द फर्स्ट इज unstressed and the second stressed. It sounds something like दे डम दा डम के बारे में यहाँ पे बात है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे। कहता है द लास्ट 2 लाइन्स नॉन एज क्या कहा गया है, कपलेट कहा गया लास्ट लाइन्स को, किसका सोनेट नंबर 94 का, आर द राइमिंग पेयर, they often prior but not always bring with them a turn or volta in Italian. In the poem, इस poem में they are sometimes used to answer a question posed in the previous 12 lines की बात किया गया, shift the perspective or even change the speaker। अब देखिए कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं क्या। शेक्सपियर मेक्स यूज ऑफ सेवरल पोएटिक टेक्निक्स इन सोनेट 94, बहुत सारा यूज किए गए हैं। These include but are not limited to examples of alliteration, यहाँ पे alliteration की बात की है, caesura and metaphor। The latter metaphor is seen throughout the poem in addition to allusion के बारे में यहाँ बात किया गया है। When one reads this poem along with all the other fair youth poems की बात, it is very clear that the poet is alluding, लिखा था फ्रेंड्स यहाँ पे, poet is alluding to the fair youth's nature के बारे में बात होती है, and its capacity for doing things that go against the otherwise admirable morality, एक नैतिकता के बारे में बात होती है। This is seen in sonnet 94 में बताया गया है, through an extended metaphor के बारे में विस्तृत किया गया है। मेटाफर देखिए क्या होता है, इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 अनलाइक थिंग्स, 2 दूसरे अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है जो सेम नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं मेटाफर। दैट डू नॉट यूज लाइक और एज, यहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं किया जाता है, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। व्हेन यूजिंग दिस टेक्निक ए पोएट इज सेइंग दैट वन थिंग इज अनदर थिंग, पोएट बताता है एक दूसरे चीज से यहाँ पे कंपेयर की जाती है कि आरंट जस्ट सिमिलर, वो सेम नहीं होता है। व्हेन इट इज एक्सटेंडेड, आगे बढ़ाते हैं, इट इज टेकन बियॉन्ड द सिंपल फ्रेज एंड इनटू एन एंटायर स्टांजा और पोएम। In this case, the poet uses the metaphor of a flower to depict the corruption of the human soul, human की आत्मा के बारे में बताती है। तो कहता है alliteration occurs when words are used in successions, आगे बढ़ाती है, और at least appear close together, बिल्कुल पास में होता है, and begin with the same sound, एक ही साउंड से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल हैवेंस एंड हस्बैंड, फर्स्ट 2 साउंड्स क्या है कॉन्सोनेंट के होंगे और सेम साउंड से स्टार्ट होगा, तो उसे कहते हैं एलिट्रेशन। इन लाइंस 5 and 6 एज वेल एज समर स्वीट इन दिस लाइन, यहाँ पर देखिए समर स्वीट की बात किया गया है, ये आपका एक एलिट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।